मित्रों, श्री हीरालाल मिश्र मधुकर के द्वारा संपादित नई सदी के स्वर भाग 2 को मैंने चयन किया है और इसमें जो कवि लेकर मैं चल रहा हूँ उसमें इसके पहले कवि हैं सूर्य नारायण गुप्त सूर्य जी। इनका जन्म 15 जनवरी सन 1952 ईस्वी को हुआ। ये गौरी बाजार देवरिया के रहने वाले हैं। इन्होंने हाइकू गज़ल आध्यात्मिक हाइकू कविता लिखी है। ये हाइकू कविता का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ा, उससे इन्होंने भी लिखा है। मैं हाइकू इनकी एक गज़ल पढ़ रहा हूँ। हालांकि मेरे गले में इतना ऐसा गीत स्वर नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इस हाइकू गज़ल को आपको पढ़ूँ। है साजिशों का हर जगह जाल मेरे देश में, जीना हो गया है यहाँ अब मुहाल मेरे देश में। है साजिशों का हर जगह जाल मेरे देश में, जीना हो गया अब यहाँ मुहाल मेरे देश में। कौन दे यहाँ तमाम की बातों का अब जवाब, हर जगह सवाल ही सवाल है मेरे देश में। देखिए आगे, घी व दूध की बहती थी नदियाँ जहाँ पे कभी, दूध व घी की बहती थी नदियाँ जहाँ पे कभी, सूखा कहीं तो कहीं पे है अकाल मेरे देश में। कैसे आएगी सद्भावना यहाँ हम सब में, सर्वत्र फैला आतंक व बवाल मेरे देश में। कीमत नहीं श्रम की यहाँ कोई आज देश में, पर है यहाँ तस्कर माला माल मेरे देश में। है साजिशों का हर जगह जाल मेरे देश में, जीना हो गया है यहाँ अब मुहाल मेरे देश में। आया देखिए, आगे देखिए, बनाया जिसे अपना रहनुमा देकर वोट कर रहा है मुझे ही वो हलाल मेरे देश में। आश्वासन का लड्डू खिला खिला के भरमा दिए, इसी प्रकार बीते कितने साल मेरे देश में। देश में लगी लूट हत्या की होड़ हर ओर की, कैसे कैसे हैं भारत माँ के लाल मेरे देश में। और अंत में देखिए इनके 2 पद्य हैं। तना है धना कोहरा आकाश में, आज कितना उगा है सूर्य होकर फटे हाल मेरे देश में। मौन है देश लुटेरों के राज में, लूट मची है सिसकता है सूर्य होके बेहाल मेरे देश में। सिसकता है सूर्य होके बेहाल मेरे देश में। है साजिशों का हर जगह जाल मेरे देश में, जीना हो गया अब यहाँ मुहाल मेरे देश में। और अगली कविता देखिए, डॉक्टर गोपाल कृष्ण शर्मा मृदुल जी की है। ये भी बहुत अच्छे कवियों में हैं, जो लखनऊ के रहने वाले हैं। इनकी एक कविता में, इनके नवगीत बहुत सारे हैं, इन नवगीतों में से मैं एक नवगीत पढ़ रहा हूँ। धार पर तलवार की चलना किसानी है, धार पर तलवार की चलना किसानी है। बाढ़ ने लूटा कभी पड़ गया सूखा है, ताकता आकाश को परिवार भूखा है। नियत ने ज्यों त्रासदी की ठान ठानी है, कर्ज लेकर फसल बोई हाड़ तोड़े हैं। हो नहीं उत्पात हर के हाथ जोड़े हैं, हाट ने जब उपज देखी भ्रिकुटी तानी है। कर्ज का भी बोझ उतरा है नहीं सिर से, बेबसी की बेड़ियाँ पाऊँ पड़ी फिर से। राज बदले पर नहीं बदली कहानी है, धार पर तलवार की चलना किसानी है। और अगले कवि हैं डॉक्टर ब्रजेंद्र पाल शर्मा, जिनका जन्म 6 जुलाई 1952 ईस्वी को हुआ। ये सहारनपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने भी गीत गज़ल ज़्यादा लिखा है, तो इनके भी गीत गज़ल की इसमें संग्रह कविताएं हैं। मैं एक गज़ल इनकी पढ़ रहा हूँ। सुलगती धूप हो साया न बिल पाए जमाने में, चले आना बड़ी ठंडक है दिल के आशामियाने में। सुलगती धूप हो साया न मिल पाए जमाने में, चले आना बड़ी ठंडक है दिल के शामियाने में। बड़ा आसान है दुनिया की दौलत लूट कर रखना, बड़ा आसान है दुनिया की दौलत लूट कर रखना। पसीने छूट जाते हैं मगर रोटी कमाने में, नज़र आती नहीं है आज गुरसल
यहाँ की गौरैया नजर आती नहीं है। आज गुरसलिया की गौरैया सुना है पिस गई है सब हवस के कारखाने में। सुना है पिस गई है सब हवस के कारखाने में। न बहसी बन के लूटो रोशनी दुनिया की है लोगो। न बहसी बन के लूटो रोशनी दुनिया की है लोगों। उसे एक पल नहीं लगता उगा सूरज छिपाने में। उसे एक पल नहीं लगता उगा सूरज छिपाने में। मियाँ शाहरुख हैं सलमान हैं इस दौर के हीरो। मियाँ शाहरुख हैं सलमान हैं इस दौर के हीरो। भगत बिस्मिल नहीं मिलते किसी के भी फसाने में। भगत बिस्मिल नहीं मिलते किसी के भी फसाने में। जहाँ पग पग दरिंदे घूमते हों आप क्या जाने। जहाँ पग पग दरिंदे घूमते हों आप क्या जाने। वहाँ मर मर के जीते हैं पिता बेटी बचाने में। वहाँ मर मर के जीते हैं पिता बेटी बचाने में। और अंत में लिखिए, कभी तो आइए हम याद कर लें उन शहीदों को। कभी तो आइए हम याद कर ले उन शहीदों की। जवानी झोंक दी अपनी हमें ये दिल दिखाने में। जवानी झोंक दी अपनी हमें ये दिन दिखाने में। सुलगती धूप हो साया न मिल पाए जमाने में। चले आना बड़ी ठंडक है दिल के आशियाने में। दिल के आशियाने में। और अगले कवि हैं रामेश्वर नाथ मिश्र अनुरोध, जिनका जन्म 8 जुलाई 1952 ईस्वी को हुआ। ये दक्षिण 24 परगना कोलकाता के रहने वाले हैं। और इनकी कविता देखिए, ये कैसे नाते इनके गीत हैं। अनुभव वो ज़्यादातर अतुकांत कविताएं हैं। ये अतुकांत की कविता मैं पढ़ रहा हूँ। ये कैसे नाते। स्वार्थ की सिटकी लगते दर्पण से चिटक गए। पानी की रेखा से उभरे पल में मिटक गए। कच्चे घटे से टूट गए आपस में टकराए। ये कैसे नाते हैं। कील मुहासों से मुंह पर हैं उगाए खाली। इनमें लाली दिख रही जो वह तो है जाली। कांटों से चुभते पैरों में नित आते जाते। छलके रिश्तों की सगागर से छिलके पर पीड़ा। आप तड़पिए इनकी तो ये मनोरंजक कीड़ा। खाते खाते क्या न चुकेंगे ये निर्वधि खाते। ये कैसे नाते। और अंतिम है, बैलूनों से सुई चुभाते पल में पिचक गए। आगे बढ़ने को उमगे पर औचक हिचक गए। संदेहों से घिरी हुई जिनकी सारी बातें। ये कैसे नाते, ये कैसे नाते। और अगले कवि हैं योगेंद्र नारायण चतुर्वेदी वियोगी। वियोगी जी वाराणसी के रहने वाले हैं और इनका जन्म 25 जुलाई सन 1952 ईस्वी को हुआ। और इनके भी गीत इसमें ज़्यादा दिए हुए हैं। मैं एक गीत पढ़ रहा हूँ उसमें से चयन करके। किस प्रतिमा की करूँ आरती, हरि प्रतिमा झूठी लगती है। किसी प्रतिमा की करूं आरती, हर प्रतिमा झूठी लगती है। सारा गांव दर्द का मारा, किससे रोऊं राम कहानी। पनघट प्यास बिक रही, जन जन की आंखों में पानी। किस पीड़ा को गले लगाऊं, हर पीड़ा झूठी लगती है। किसी प्रतिमा की करूं आरती, हर प्रतिमा झूठी लगती है। अगला देखिए, कुछ भी समझ नहीं पाता हूँ, कैसा शब्द किसे भा जाए। किस चंदा से नाता जोड़ूं, सारी रात गीत बन जाए। किस पर अपने शब्द उतारूं, हर वीणा रूठी लगती है। किस प्रतिमा की करूं आरती, हर प्रतिमा झूठी लगती है।
गांव गांव के दीप बुझ रहे, नगर नगर में तम की छाया। मुझको जितनी पीर मिली थी मैं तो उतना ही गाया। कैसे कोई सूर्य उगा दूं, किरण किरण टूटी लगती है। किस प्रतिमा की करूं आरती, हर प्रतिमा झूठी लगती है। और अंतिम देखिए, पीकर अमृत अमर हुआ है, कोई मुझको ज्ञात नहीं। विष भी नीलकंठ कहलाए, दुनिया से अज्ञात नहीं। कैसे पौरुष को ललकारूं, जब किस्मत फूटी लगती है। किस प्रतिमा की करूं आरती, हर प्रतिमा झूठी लगती है। और अगली कवयित्री के रूप में है नीता कुकरेती। नीता कुकरेती देहरादून की रहने वाली हैं। इनका जन्म 7 सितंबर 1952 ईस्वी को हुआ। इन्होंने निज भाषा अभिमान पर बड़ा अच्छा लिखा है गीत, मैं उसका पढ़ रहा हूँ। जब तक नहीं करेंगे निज भाषा पर अभिमान, होता रहेगा तब तक हिंदी का ही अपमान। संस्कृति है ये गंगा संस्कृत है, इसकी जननी ब्रजभाषा और अवधि के शब्दों की है ये संगनी। गूंजे सी के स्वर में माँ भारती के गान, आओ सभी शपथ ले देंगे इससे सम्मान। जब तक नहीं करेंगे निज भाषा का अभिमान, होता रहेगा तब तक हिंदी का ही अपमान। अगली कड़ी देखिए, भाषा सधु कड़ी की भाषा है ये भजन की। संप्रेषण की भाषा, भाषा सभी के मन की। सबको गले लगाती देती सबको मान, आओ सभी शपथ ले देंगे इसे सम्मान। जब तक नहीं करेंगे निज भाषा का अभिमान, होता रहेगा तब तक हिंदी का अपमान। ये ब्रह्म से मिलाती श्रुति श्रुति में अर्थ भारती। यह ब्रह्म से मिलाती श्रुति श्रुति में अर्थ भरती। शिव सत्य है सनातन यह भेद भी बताती। यह सत्य ही सुंदर है निज भाषा का प्रमाण, आओ सभी शपथ ले देखें इसे देंगे इसे सम्मान। जब तक नहीं करेंगे निज भाषा का अभिमान, होता रहेगा तब तक हिंदी का अपमान। और अंतिम है, मीठे बोल बोलती रस अमीर घोलती है। प्राची अस्मिता की घर घर ये डोलती है। डमरू से नाद निकला स्वरनाद का प्रतिमान, आओ सभी शपथ ले देंगे इसे सम्मान। जब तक नहीं करेंगे निज भाषा का अभिमान, होता रहेगा तब तक हिंदी का अपमान। और अगली कवित्री हैं डॉक्टर रागिनी भूषण। रागिनी भूषण जी का जन्म 16 सितंबर 1952 ईस्वी को हुआ। ये लक्सर उत्तराखंड की रहने वाली हैं। और इनकी एक कविता जो मैंने ली है, शहीदों को नमन। ये कविता मैं पढ़ रहा हूँ। शहीदों को नमन। प्रतिशोध हुताशन दग्ध मन, केवल अंगार उगलता है। जब आग कलम को लगती है तब भी इतिहास बदलता है गरल भरा मेरे घर में जो है गरल भरा मेरे घर में जो बांट रहा दुनिया भर में। हम नीलकंठ धरते त्रिशूल, देंगे चटा अब त्वरित धूल। तेरे माथे की बूंदों में भय का हर रूप झलकता है। तू छल प्रपंच की बंदूकें जब अपने कंधे ढोता है। मेरे भारत का सैनिक तब हर जगह तिरंगा बोता है। हम विजय लेख लिखते हैं आए, घर घर में वीर पनपता है। क्यों मूढ़ बनता इतना है, नीचे तल में धंसता जाएगा। तू निष्कासित है दुनिया से, कैसे ऊपर तक आएगा। अब पार करेंगे तेरी हद, हर मुख से यही निकलता है। सौगंध शहीदों की अपने गिन गिर कर हम बदला लेंगे। शब्दों में ज्वालाएं भरकर गहरे तक मुझे तुझे जला देंगे। ये मानसरोवर भी लेंगे जिस पर तू बड़ा अकड़ता है। ये मानसरोवर भी लेंगे जिस पे तू अकड़ता है।